राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें चुनाव लड़ने वाले हम नाम उम्मीदवारों के मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से एक प्रभावी तंत्र के लिए तत्काल कदम उठाने के वास्ते चुनाव आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने ईडी के वकील से कहा है कि वह मंगलवार को मामले की सुनवाई करते समय इस पहलू पर तैयार होकर आए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के कॉम्पैक्ट संस्करण वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन पंजाब की कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री में किया गया। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय पूरा बंगाल इंडस्ट्री के मामले में कितना आगे था, लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और फिर टीएमसी ने सारे उद्योगों को बर्बाद किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरक्षण पर पूर्व रुख के बारे में झूठ बयान देने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में 17 जवान घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने जिला अधिकारी कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले को 8 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने 2 अलग अलग अभियानों में 4.34 करोड़ से अधिक के हेरोइन और विदेशी सिगरेट जब्त किए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नामांकन को लेकर उन पर कटाक्ष किया और उनके फैसले के लिए केरल के वायनाड में हार के डर को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारी सरकार विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जनता के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं पीएम ने गरीबी के विषय में बोलते हुए कहा कि जीवन यापन के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पीएम ने पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और आने वाले 5 सालों में सभी लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य है। पीएम ने जनता से बीजेपी को विजय बनाने की भी अपील की। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आखिर क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनों के लिए कर रहा हूं। और मेरे अपने मतलब मेरा भारत, मेरा परिवार, आपके सपनों के लिए संकल्प लेकर के जी रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं गरीबी देखता हूं, जब मैं आपकी परेशानियां देखता हूं, तो मेरी छटपटाहट बहुत बढ़ जाती है। मैं और ज्यादा बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए जब मैं सब देखता हूं तो मुझे मेरे जीवन के वो दिन याद आ जाते हैं। क्योंकि मैंने बचपन में यही देखा है, मेरे आसपास भी यही देखा, परिवार में भी यही देखा। जिंदगी जीने के लिए परिवार के लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना जूझना पड़ता है, वो मैंने देखा है, जिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एक भी भारतीय ऐसी गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो। मेरा भारत, मेरा परिवार गरीबी की जिंदगी नहीं जिएगा। आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग
गरीबी से बाहर निकले हैं। ये मैं संतोष मार करके सोने वाला नहीं हूं। हाँ, मेरा विश्वास बढ़ गया है कि मैं अगर इतनी मेहनत करता हूं, अगर 25 करोड़ लोग निकल सकते हैं गरीबी से बाहर, आने वाले 5 साल मेहनत जरा ज्यादा करूंगा ताकि सबके सब गरीबी से बाहर आ जाए। जब उनकी गरीबी दूर हो सकती है तो ये तय है कि भारत से हम हर किसी की गरीबी हटा सकते हैं। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं और मैंने देखा है कि मेरी मेहनत में रंग भर दिया है मेरे देश के गरीबों ने। मेरी मेहनत को नई ताकत दी है मेरे देश के गरीबों ने, क्योंकि जब मैंने उनको कहा मैं आपको अवसर दूंगा, आपकी मेहनत गरीबी को परास्त करेगी, और उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल दिए और 25 करोड़ लोग गरीबी को ध्वस्त कर करके बाहर निकल आए। और इसलिए इस सफलता में उन गरीबों का सबसे बड़ा योगदान है जो मेरी बात मान करके मेरे साथ मेहनत के लिए आगे आए। मैं जानता हूं कि भारत विकसित होगा तो उसका लाभ हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को होने वाला है, आपको होने वाला है। भारत विकसित होगा तो हर भारतीय की आय बढ़ेगी, और जब हर भारतीय की आय बढ़ेगी तो मेरे बंगाल के लोगों की भी आय बढ़ेगी, मेरे दुर्गापुर के लोगों की। मैं चाहता हूं इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में दुर्गापुर की पहचान देश में ही नहीं दुनिया में सशक्त हो। साथियों, बीते 10 साल में महिला स्वयं सहायता समूहों से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। मोदी ने इन्हें लाखों करोड़ रुपए की मदद दी है। आज ये स्वयं सहायता समूह अपना व्यापार कारोबार फैला रहे हैं। मोदी ने इन समूहों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। मोदी गांव देहात की अपनी बहनों को ड्रोन पायलट बनाने में भी जुटा है। इतना कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी बहनों बेटियों आर्थिक रूप से और सक्षम बने। साथियों, बंगाल के विकास के लिए आपको हर बूथ पर बीजेपी को जिताना है। वर्धमान पूरब से हमारे साथी असीम कुमार सरकार जी और वर्धमान दुर्गापुर से मेरे बहुत निकट साथी भाई दिलीप घोष, इनको विजयी बनाना और इनको मिलने वाला हर वोट मोदी की शक्ति बढ़ाएगा, मोदी को मजबूत देगा। उनको दिया एक एक वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के चिकोड़ी में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को 2 बार अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में राम मंदिर बनाने का काम किया। वहीं उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को खत्म करने का भी काम किया। देश को सुरक्षित और समृद्ध करने का भी काम मोदी सरकार ने किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी केंद्र सरकार ने बखूबी किया है और आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें। चिकोड़ी वालों, मैं आपको पूछने आया हूं कि आपको परिवारवादी कांग्रेस चाहिए या परंपरा का वहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने 2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मोदी जी ने 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। इसमें मेरे चिकोड़ी वाले और कर्नाटक वालों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है भाइयों, महत्व रखता है। चिकोड़ी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक 5 ही साल में केस भी जीता,
भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। भाइयों और बहनों, न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, तब से उसका कॉरिडोर नहीं बना था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर बाबा विश्वनाथ का दरबार सजाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। कुदरती आपदा से डिस्टर्ब हमारे केदार धाम और बद्री धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। मोदी जी ने PF-5 पर बैन लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार कर्नाटक को सुरक्षित रखेगी। भाइयों बहनों, सुरक्षित। भाइयों और बहनों, मैं अन्ना साहब झोले को, शशिकला बहन को सालों से जानता हूं, कई बार मिला हूं। कोऑपरेटिव के नेता अपने परिवार से ज्यादा चिकोड़ी के किसान और महिलाओं को प्यार करते हैं, चिकोड़ी वालों को प्यार करते हैं। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। दुनिया में 11वें नंबर के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह, और 10 साल में मोदी जी ने 11वें से 5वें नंबर पर लाया है। चिकोड़ी वालों, मैं एक मोदी गारंटी कहने आया हूं। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, 5वें नंबर से संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र हम भारत को बनाएं। भाइयों और बहनों, चंद्रयान, जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंचा चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान पहुंचा। G20 होता है, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर एक साथ नतमस्तक होकर खड़े होते हैं, बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा सीना गर्व से भर जाता है। मोदी जी ने 10 साल में करोड़ों गरीबों को घर का घर दिया, घर में बिजली दी, नल से पानी दिया, 5 किलो प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, माताओं बहनों को शौचालय दिया, और सबसे बड़ी बात, चिकोली वालों बताना, सभी का कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? भाई, मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को कॉफी पिलाकर, मुफ्त में टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद एक भी आरोप जिस पर नहीं लगा, ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर देश के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये सब के बीच में आपको तय करना है, चुनना है। मुझे बताओ, आप अन्ना साहब झोले के सामने जो कमल का निशान है ना, इस पर बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मुझे बताओ चिकोड़ी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? हमारे अन्ना साहब झोले को जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? आप सभी का अन्ना साहब के समर्थन में आने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद मानता हूं। नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरैना मध्य प्रदेश में न्याय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रियंका ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज बेरोजगारी चरम पर है। वहीं उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि देश में GST आने के बाद से ही सभी चीजों पर टैक्स बढ़ा है, जिससे जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं को 8,500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रियंका ने जनता को जागरूक होकर वोट देने की भी अपील की। आज चुनाव का समय है। चुनाव के समय सारे तमाम पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं, भाषण देते हैं,
आप ध्यान से उनके भाषण सुनते हैं और फिर आप तय करते हैं कि अगले 5 सालों में इस देश का भविष्य कौन बनाएगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपकी परिस्थिति क्या है। आज देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं का सामना करते हो। आप देश के किसान हो, मजदूर हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती में काम करता है, कोई महिला कहीं काम करती है, खेती में हाथ बटा देती है, फिर घर आके काम करती है। आप इस समय अपने जीवन के समय रोजाना कौन सी मुश्किलों का सामना करते हो। आज देश में परिस्थितियां ये है कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज्यादा है। जो छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब ये छोटे कारोबार जैसे यहाँ पे शहर में पूरे हैं, दुकानें, छोटे कारोबार, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें आसानी से रोजगार मिल जाता था। कोई बिजनेस कर रहा है अपना, 2-3 लोगों को लगा लेगा, 50 लोगों को लगाएगा, 100 लोगों को लगाएगा, रोजगार मिल जाता था। नोटबंदी लाए मोदी जी, नोटबंदी के बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से हर चीज पे टैक्स। आज आप कुछ भी खरीदने जाएं उस पे टैक्स है। पेट्रोल डीजल आप खरीद नहीं सकते, महंगाई वैसे भी इतनी बढ़ गई है, उनके दाम बढ़ गए हैं, उनको अलग छोड़िए, बाकी हर चीज पे जीएसटी है। खेती किसानी के सारे सामान पे लगी हुई है जीएसटी, दुकान में जाते हो जीएसटी, सब कुछ महंगा। गैस का सिलेंडर 1200 का। कांग्रेस पार्टी स्कीम लाई है, 8,500 रुपए हर महीने आपको देंगे, सालाना 1 लाख रुपए देंगे। नौजवान खड़े हैं, नौजवानों को हम स्नातक पास को 1 लाख रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि जागरूक बनो, गहराई से इन बातों को समझो। जिसने सालों के लिए, दशकों के लिए, पीढ़ियों के लिए आपके लिए काम किया, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलता है, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, जनता को बताने के लिए कि हम सब एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको पहचानो और अपनी सच्चाई, अपनी असलियत को पहचान के ये जो कीमती वोट है, जो संविधान ने आपको दिया है, इसको आप एकदम विवेक से इस्तेमाल करो। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी नेता के लिए अपना वोट दो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे लिए अपना वोट दो, कि कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूं अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पहचानो असलियत को। और ये जो वोट है ना, ये अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बुलंद बनाने के लिए डालो, इस देश के संविधान को बचाने के लिए डालो, इस देश के अधिकार, आपके आरक्षण को बचाने के लिए डालो। ये आपका वोट बहुत कीमती है, इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। कुछ भी करिए, लेकिन पोलिंग के दिन जब आप पोलिंग पे जाएंगे, 2 सेकंड के लिए जरा चुपचाप आप खड़े होकर सोचिए कि मेरा वोट किसको जा रहा है। मेरे वोट से क्या मेरे गांव में विकास आएगा? मेरे वोट से क्या मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा? मेरे वोट से क्या ऐसी स्कीमें आएंगी जिससे मेरा फायदा होगा? कांग्रेस की बहुत सारी स्कीमें हैं। मैंने आपको कहा कि 30 लाख जो रोजगार है उनको भरने की स्कीम है, बहनों को 1 लाख रुपए सालाना देने की स्कीम है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम है। और हम इसको गारंटी बोल रहे हैं। गारंटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने करके दिखाया है बहनों और भाइयों। कर्नाटका में आज महिलाओं को मिल रहे हैं हर महीने पैसे, बस यात्रा मुफ्त में कर रही हैं महिलाएं। तेलंगाना में आज जितनी भी गारंटी दी थी वो पूरी हो रही हैं। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ये मौका दीजिए। मैं जानती हूं कि जब आप अपनी समझदारी से, जागरूक होकर, पूरे विवेक से अपना वोट डालेंगे तो एक ही उम्मीदवार जीतेगा यहाँ, ये लो, नीतू सिकरवार। अब सच्चाई पे उतरो, इस देश को बचाओ और अपने भविष्य को बचाओ। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद गुजरात में मतदाता संवाद को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि गुजरात ने देश का कई मायनों में नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। नड्डा के अनुसार पीएम मोदी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि भारत बदल रहा है और देश में विकास के कई कार्य हुए हैं। इसके साथ ही नड्डा ने कहा कि देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए भाजपा सरकार तत्पर है। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ इस की वोटर्स के कार्यक्रम में आप सब लोगों के साथ वार्तालाप करने का, बातचीत करने का सौभाग्य मिला है। हम सब जानते हैं, जब हम गुजरात की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा भव्य गुजरात, समृद्धशाली गुजरात, विकासशील विकसित गुजरात और अग्रसर गुजरात, इस प्रकार से हम सब लोग गुजरात को देखते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुजरात ने देश का नेतृत्व कई मायनों में किया है। और जब मैं कई मायनों में कहता हूं तो चाहे फिर संतों की दृष्टि से देखा जाए, सोशल रिफॉर्मर्स की दृष्टि से देखा जाए, रिलीजियस रिफॉर्मर्स की दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक न्याय दिलाने की दृष्टि से देखा जाए, गुजरात हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा है, जिसने देश को नेतृत्व किया। और अगर मैं आजादी की दृष्टि से भी देखूं तो चाहे महात्मा गांधी का आजादी के संग्राम में जो योगदान रहा और जो हमें आजादी मिली उसमें एक प्रमुख भूमिका रही, वो भी हम सब लोग जानते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि आजादी मिलने के पश्चात एकीकृत भारत, यूनाइटेड इंडिया, इसको भी गुजरात के नेतृत्व ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हम सबको दिया। और आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दो चीजें प्रेवलेंट थी। पहली चीज कि हम इस मानसिकता से ग्रसित थे, ऑर्डिनरी पर्सन, साधारण व्यक्ति यह मान चुका था कि इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं, ये ऐसे ही चलेगा, यहां तो यही ढर्रा रहने वाला है और सब लोग एक जैसे हैं, कोई किसी में फर्क नहीं है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल चर्चा, राजनीतिक चर्चा आम थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश में यह कॉन्फिडेंस, ये साहस दिलाया है और सब लोग मानते हैं कि भारत बदल गया है, अब विकसित भारत की ओर चल पड़ा है। तो आज पॉलिटिकल कल्चर भारत का मोदी जी के नेतृत्व में बदल गया है। पॉलिटिकल कल्चर बदल गया, पॉलिटिकल डेफिनेशन बदल गया, यानी हमारी परिभाषा बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हमारी कार्यशैली बदल गई और हमारे देश को आगे बढ़ाने के रास्ते भी बदले। ये फर्क, ये डिफरेंस, परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन सबको हमने देखा है और हम मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो पीपल पॉलिटिक्स को हम देख रहे हैं। जनता के लिए राजनीति प्रो रिस्पॉन्सिव है और प्रो एक्टिव है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये सब बातों को आपको समझने की जरूरत है। आप सब की वोटर्स हैं, आप सब से मेरे को पूरा विश्वास है कि आप चिंता करेंगे और मैं कर्नाटक में जरूर हूं, लेकिन मेरी आवाज आप पूरे गुजरात में सबको
संभल लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि जनता तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। वहीं सीएम ने विकास कार्यों के लिए मोदी सरकार की सराहना की और जनता से बीजेपी को विजय बनाने की भी अपील की। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के चुनाव की दिशा से आप सब कमर कसकर के तैयार हैं। आपका उत्साह इस बात का साक्षी है और आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो साफ स्पष्ट यानी फर्क साफ करता है 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के बाद का भारत, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और बम विस्फोट नहीं होते। आतंकवाद, नक्सलवाद पर नियंत्रण किया जा चुका है और इसीलिए इस नए भारत से अब इसकी सामर्थ्य और शक्ति के बल पर कोई दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखाता है, बल्कि भारत के सामने आज दुनिया नतमस्तक है। और इसलिए बहनों भाइयों, जो भारत हमें आज मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा और सम्मान दे रहा है, वही भारत आज विकास के बड़े बड़े कार्य कर रहा है। आप देखो ना, गंगा एक्सप्रेसवे तो यही बन रही है। 94 से 95 किलोमीटर अकेले बदायूं जिले में है। और बहनों और भाइयों, इस एक्सप्रेसवे से यहां की इकोनॉमी में बहुत वृद्धि होने वाली है। यहां के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उद्योग लगेंगे। तो यहां पर व्यापार और उद्योग को भी एक नया माहौल मिलने वाला है। लेकिन साथ साथ अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहां से मात्र 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली की दूरी, और अगर लखनऊ और प्रयागराज जाना है तो लखनऊ को 4.5 घंटे में और प्रयागराज की दूरी मात्र 5.5 घंटे में आप पूरी कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद। बहनों और भाइयों, ये है नया भारत। और नए भारत के रूप में विकास के कार्य केवल एक्सप्रेसवे तक नहीं है, हाईवे बन रहे हैं, बिजली मिल रही है, हर घर बिजली भी है तो हर घर नल की योजना भी है, हर घर उज्ज्वला योजना की भी है, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए आवास भी है और किसान को किसान सम्मान निधि भी है, गरीब के लिए राशन भी है तो बीमार के लिए दवा भी है। यानी दवाई भी, आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। अगर परिवारवादी राजनीति पर भाजपा विश्वास करती तो क्या मोदी जी का नेतृत्व देश को मिल पाता क्या? और मोदी जी का नेतृत्व नहीं मिलता तो क्या भारत इतनी प्रगति कर पाता क्या? आज तो भारत सुरक्षित है, समृद्ध है, आस्था का भी सम्मान है और उत्तर प्रदेश में तो अब दंगे भी नहीं होते। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को, श्री दुर्विजय साक्य को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आपके सम्मान और आपकी आस्था के सम्मान की जिम्मेदारी हमारी। आप कमल चुनाव चिन्ह से मां लक्ष्मी को यहां पर लाने की तैयारी करिए, मोदी जी को देश की सत्ता फिर से सौंपिए, दुर्विजय साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाए। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।